क्लास 5th EVS में हम हमारा चैप्टर 3 रीड करते हैं, वी आर स्पेशल। ये चैप्टर एक्चुअल में जो डम एंड डिफ जो होते हैं, जो अंधे और जो बहरे होते हैं, वो किस तरीके से रीड करते हैं उनके बारे में है। आप जैसे आपकी आइज से या सुन करके आप कोई भी नॉलेज गेन करते हैं, तो उस हिसाब से जो अंधे और जो बहरे लोग होते हैं वो किस तरीके से नॉलेज लेते हैं या पढ़ पाते हैं, उसके बारे में रीड करते हैं अपन। इफ़ वी कवर योर आइज एंड आस्क यू टू रीड, अगर मैं आपकी आंखें कवर कर दूँ और आपको पढ़ने को कहूँ, देन वुड यू बी एबल टू रीड, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? योर आंसर विल बी नो, आपका आंसर क्या होगा? नो, आप नहीं पढ़ सकते। हाउएवर देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु कैन नॉट सी, अपनी इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, दे कैन रीड, लेकिन वो पढ़ सकते हैं। हेलन केलर वाज वन सच पर्सन, एक राइटर थी जिनका नाम है हेलन केलर। वो अंधी भी थी और बहरी भी थी, मतलब डम एंड डिफ दोनों ही थी, बट वो वर्ड्स को रीड कर सकती थी। तो हेलन केलर एक ऐसी राइटर थी जो कि देख नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने कई सारी बुक्स राइट करी है। अब पॉइंट फॉर डिस्कशन देखिए, हाउ डू पीपल हु आर अनएबल टू सी एंड रीड बुक्स, तो जो ऐसे लोग होते हैं वो अपनी बुक्स को कैसे देख पाते हैं और कैसे रीड कर पाते हैं, तो इसके लिए भी कोई ना कोई तो टेक्निक होगी। थिंग्स टू डू, कीप डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, पेंसिल, स्केच पेन्स एंड एट्सेट्रा। आप क्या करेंगे, एक बैग के अंदर कई टाइप के पेन्स, पेंसिल और स्केच पेन्स को इकट्ठा करके उसमें पुट कर दीजिएगा। विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस, जो कि सब देखने में एक जैसे लगते हो, सेम साइज के हो। इन अ बैग मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ, और एक ऐसे बैग के अंदर जिसका जो कवर है वो काफ़ी मोटा हो। आस्क योर फ्रेंड टू पुट हिज हैंड इन द बैग, अब अपने दोस्त को इस बैग में हाथ डालने के लिए कहिए। एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द आइटम विथ क्लोज्ड आई, और आंखें बंद करके उसे किसी भी आइटम को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए कहिए। इन द सेम वे आस्क ऑल योर फ्रेंड टू रिकॉग्नाइज ईच आइटम इन टर्न, तो इसी प्रकार से आप आपके बाकी सब दोस्तों को भी इस तरीके से रिकॉग्नाइज करने के लिए कहिए। तो आप पाएंगे कि वो उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, या फिर वो उसको छू करके और देख करके आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। पॉइंट फॉर डिस्कशन, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दोज थिंग, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसको टच करके करते हैं। कैसे? यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड आइटम बाय टचिंग, सिमिलरली दोज पीपल हु कैन नॉट सी रिकॉग्नाइज द लेटर बाय टचिंग दैम। तो जैसे आप बैग के अंदर थिंग्स को टच करके आइडेंटिफाई करते हैं, उसी वे में जो डम एंड पीपल होते हैं वो टच करके ही वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्क्रिप्ट, जो कि एक स्पेशल स्क्रिप्ट लैंग्वेज के थ्रू बनी हुई है, जिसे बोला गया है नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, लेट्स नो ब्रेल स्क्रिप्ट थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं हम। ए ये है वो इस तरीके से बना होता है, बी, सी, डी, तो ये नीचे जो आप ये डॉट देख रहे हैं ये उसके अंदर उठे हुए होते हैं, मतलब थोड़ा सा अपर साइड में उभरे हुए होते हैं। तो ये आपके जेड तक है, इस तरीके से उसमें वर्ड्स होते हैं, और वो इसी तरीके से जो अंधे लोग होते हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इन ब्रेल स्क्रिप्ट देयर आर एम्बोस्ड इंडिकेशंस फॉर ऑल द लेटर, लाइक ए बी सी, आपने देखा, अभी मैंने दिखाया ब्रेल स्क्रिप्ट में इसी तरीके से ए बी सी आइडेंटिफाई होते हैं। इन दिस सिस्टम द शेप्स ऑफ ऑल द लेटर आर फॉर्म विद 6 एम्बोसिस्ड डॉट, तो इसके अंदर 6 डॉट होते हैं। तो वो जो डॉट होते हैं वो स्टाइलस के थ्रू ऐसे बनाए जाते हैं, और उसमें एक स्केल का यूज़ होता है जिसको पेपर पे रख करके डॉट किए जाते हैं। फिर वो डॉट जो है वो बैक साइड से उभर जाते हैं और उसे टच करके ये लोग लेटर्स फाइंड करते हैं। तो ये इस तरीके से ही बनाया गया है। ये देखिए 6 डॉट है, तो उसमें वो फर्स्ट है, जैसे ए लिखा है इन्होंने, तो इन्होंने फर्स्ट डॉट पे उसको जो स्टाइलस था इसके थ्रू इसको पॉइंट करा, और इसको बैक साइड से देखेंगे तब ये उभर जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। अ थिक शीट ऑफ पेपर इज प्लेस ऑन द वुडन स्लैब, एक लकड़ी की जो स्लैब है जैसे आपकी टेबल के वो होती है, उसके ऊपर वो एक मोटे कागज़ का शीट रखते हैं। अ स्पेशल स्केल इज़ देयर ऑन द पेपर, ये रही वो इसके स्पेशल स्केल, इसका यूज़ किया जाता है। ऑन विच देयर आर ग्रुप ऑफ 6 डॉट्स ईच इन रो, जिसकी हर रो के अंदर 6 डॉट का ग्रुप होता है। ऑन दैट पेपर वी राइट द लेटर बाय मेकिंग ए होल अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड पेन, तो ये जो पॉइंटेड पेन है जिसे स्टाइलस बोला जाता है, इसके थ्रू हम इस स्केल के अंदर डॉट करके और मेक कर सकते हैं हमारे वर्ड्स। विच इज़ नोन एज द स्टाइलस, जिसे स्टाइलस के नाम से जाना जाता है। इफ़ वी वांट टू लेटर अ लेटर, तो जैसे हमको एक लेटर राइट करना है उसमें ए, तो हम उसको पॉइंट के थ्रू करेंगे, जिसमें होल इज मेड विथ अ पॉइंटेड पेन ऑन द फर्स्ट डॉट, तो हम जो 6 डॉट होंगे उसमें फर्स्ट डॉट के ऊपर पॉइंट करेंगे तो वो बैक साइड से उभर जाएगा।
देखिए यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, आफ्टर दिस द पेपर इज टर्न ओवर एंड द होल्स मेड कैन बी फेल्ट एज राइज्ड डॉट ऑन द बैक साइड। तो राइज हुए थोड़े से आपको उभरे हुए दिखेंगे। बाय टचिंग, जैसे उनको जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो टच करते हैं, वाट एवर इज रिटर्न ऑन दैट पेपर कैन बी रीड। तो वो उसको टच करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस पेपर पे क्या लिखा हुआ है। थिंग्स टू डू, द वर्ड इंडिया इज रिटन बिलो इन ब्रेल स्क्रिप्ट। यू ऑल्सो ट्राई टू राइट योर नेम इन ब्रेल स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट चार्ट। आप इस तरीके से इसको राइट डाउन कर सकते हैं। 6 डॉट का इन्होंने कॉलम बनाया, तो ये इस तरीके से आई लिखा जाता है, तो ये हम आई यहाँ से देख लेंगे। इसी टाइप में इसी लिस्ट से NDIA, तो इस तरीके से इंडिया राइट डाउन होता है आपके जो इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। अब ब्रेल स्क्रिप्ट कैसे इन्वेंट हुई, कैसे बनी, उसके बारे में रीड करते हैं हम। देयर वाज ए पर्सन नेम लुई ब्रेल। एक पर्सन था जिसका नाम था लुई ब्रेल एंड ही बिलोंग टू फ्रांस। वो फ्रांस का था, वो बिलोंग करता था फ्रांस से। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, जब वो बचपन में था, वंस ही वाज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप। वो अपनी फादर की वर्कशॉप में, फैक्ट्री में खेल रहा था। एंड हिज आई गॉट इंजर्ड, और उसकी जो आई थी वो इंजर्ड हो गई थी। ही बिकम ब्लाइंड, और वो ब्लाइंड हो गया था। जब वो वर्कशिप फैक्ट्री में कुछ कर रहा था तो वहाँ पर उसने शरारत की होगी, जिसके कारण उसको वो अंधा हो गया। लुई ब्रेल वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। लुई ब्रेल वाज बीइंग टॉट यूजिंग ए स्पेशल टेक्निक। तो लुई ब्रेल ने एक चीज़ सीखना स्टार्ट कर दी, जिसको स्पेशल टेक्निक सीखना उसने स्टार्ट कर दिया। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच हिम, उसको काफ़ी मुश्किल था पढ़ाना फ्रॉम द बुक्स से उसको पढ़ाना काफ़ी मुश्किल था। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, और उसको काफ़ी सारा समय लगता था। वन डे अ कैप्टन ऑफ द आर्मी विजिटेड हिज स्कूल। एक आर्मी के जो कैप्टन थे, एक दिन वो उसके स्कूल आए। एंड ही शो अ स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 12 डॉट्स डेवलप्ड बाय हिम। तो उन्होंने जो मैसेज भेजने के लिए, जो सैनिक लोग होते हैं वो मैसेज इधर उधर भेजते हैं, तो वो कोड वर्ड में भेजते हैं। तो उन्होंने एक 12 डॉट्स की एक स्क्रिप्ट रेडी कर रखी थी, जो उन्होंने लुई ब्रेल को दिखाई। लुई ब्रेल बिकम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट। तो लुई ब्रेल इसे जान के काफ़ी खुश हुआ। ही मेड मैनी एफर्ट एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट राइटिंग मेथड इनटू 6 डॉट मेथड। तो उन्होंने उस जो लुई ब्रेल था, उन्होंने उस पर काफ़ी वर्क करा और उसको मॉडिफाइड करके उस स्क्रिप्ट को ओनली 6 डॉट में मेथड में बना दिया। देयरफॉर दिस स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय लुई ब्रेल। तो इसे लुई ब्रेल के द्वारा दिस स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल वाज गिवन द नेम ब्रेल स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट ब्रेल ने बनाई थी, लुई ब्रेल ने बनाई थी, तो इसका नाम उसके नेम पर ही रख दिया गया, ब्रेल स्क्रिप्ट। नाउ यू नो दैट हाउ दोज पर्सन हु आर अनेबल टू सी। तो अब आप सोचिए कि अब उन पर्सन के साथ क्या होता होगा जो देख नहीं सकते, कैन रीड एंड राइट। तो वो इस स्क्रिप्ट्स के थ्रू अब देख भी सकते हैं और रीड भी सकते हैं, मीन्स वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बट यू मस्ट हैव सीन सम पर्सन्स हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर। लेकिन आपने ऐसे पर्सन्स भी देखे होंगे जो न तो बोल पाते होंगे और न सुन पाते होंगे। दीज पीपुल एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय डूइंग एक्शंस विद देयर हैंड। तो ऐसे पीपल जो हैं वो अपने एक्सप्रेशन जो है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्शन से, अपने हाथों के थ्रू एक्सप्रेशन बना करके। लेट्स स्टडी हाउ दीज पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गेस्चर। तो वो किस टाइप में गेस्चर से करते हैं, अपने हाव भाव को दर्शाते हैं, कैसे आपको रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं तो ऐसे गेस्चर्स करते हुए लोगों को देखा होगा। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी है, इसमें आपको 2 क्लास के ग्रुप बनाने को कहा है, और A2 लेकर के Z। जो हमने पहले पढ़ी थी ब्रेल स्क्रिप्ट, वो ब्लाइंड पर्सन्स के लिए थी, मीन्स अंधों के लिए, और ये वाली डम एंड डीफ पर्सन के लिए है, जो कि न तो बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे हाथ के एक्सप्रेशन से, A को ऐसे, B को ऐसे। तो आपको ये एक्टिविटी दी गई है कि आप इन एक्शंस को सीखें और अपनी क्लास में 2 टीम बना करके उसे एक्सप्रेस करें। एक टीम एक्सप्रेस करेगी, एक टीम एक्सप्रेशन देगी और दूसरी उसका मतलब बताएगी। नेक्स्ट आता है आपका सेरेब्रल पाल्सी। ये एक बीमारी है, डिजीज है। देखिए इसमें क्या होता है। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट सेरेब्रल पाल्सी। आपने कभी इसके बारे में सुना है? इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज। ये एक बीमारी का प्रकार है। इन दिस डिजीज, इस डिजीज में ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक हैंड्स, लेग्स एटसेट्रा ऑल आर ऑल राइट। जो जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो सब, जैसे पैर, हाथ, ये सब आपके ठीक रहते हैं, बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली। लेकिन वो सही तरीके से काम
नहीं करते हैं। ड्यू टू दिस डिजीज, इस डिजीज के कारण द पेशेंट्स ब्रेन हैज़ नो कंट्रोल ऑन द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि आपका जो माइंड से जो कनेक्शंस होता है वो बॉडी के ऊपर या ऑर्गन्स के ऊपर नहीं रह पाता है। ड्यू is unable due to which the person cannot perform a particular activity. Example, he is unable to lift a book placed in front of him. तो इस बीमारी में क्या होता है कि वो ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, तो वो जो पर्सन है वो अपने ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर उसको कोई बुक रखनी है तो वो उस बुक को हिला भी नहीं पाता है। सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड इन दिस डिजीज। इस डिजीज को सही करने के लिए कुछ एक्टिविटीज एक्सरसाइज टाइप में करनी पड़ती है। ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली ब्रेन स्टार्ट कंट्रोलिंग द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर फिजिकल एक्सरसाइज इस बीमारी में करते हैं तो काफ़ी समय बाद या कुछ समय बाद बॉडी का माइंड का बॉडी पे कंट्रोल होने लग जाता है। सिमिलरली देयर आर सम स्पेसिफिक एक्सरसाइज टू परफॉर्म द एक्टिविटी लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पे लिखने से रिलेटेड और पढ़ने से रिलेटेड कई एक्टिविटियाँ हैं। बाय प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइज को करते हुए ग्रेजुअली द पेशेंट बिकम नॉर्मल। तो इसको एक्सरसाइज के थ्रू इस बीमारी से जो पेशेंट है वो सही हो सकता है। ही कैन नॉट वर्क विथ अ नॉर्मल स्पीड लाइक अस बट स्टिल हिज कंडीशन इम्प्रूव टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो वो उस तरीके से तो काम नहीं कर सकता जैसे वो पहले करता था, लेकिन काफ़ी हद तक उसकी हालत में सुधार आ जाता है। तो ये आपका चैप्टर जो 3 है वो कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।